नमस्ते। मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जिस तरह की पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग मिली है, ये हफ्ता जो 22 जून को शुरू होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जून के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर इस गुरुवार को होंगे और इसके चलते काफी इंटरेस्टिंग डाटा आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो पहले टेक्निकल व्यू पे ध्यान देते हैं। पहले तो हमें केजे चार्ट्स खोलना होगा, जहां पे ये खोलने के लिए आपको www.kiranjadhav.com इस वेबसाइट पे आना होगा और क्लाइंट एरिया में जाना है। उसके पहले एक बात इंपॉर्टेंट है, जो फ्री चार्ट्स मिलते हैं आपको, वो अगर आपको चाहिए तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, इधर जाके आपको आपके क्रेडेंशियल्स क्लिक करके आपको इधर आपके क्रेडेंशियल्स डालने हैं और इसके बाद आपको मार्केट आउटलुक डेली और केजे चार्ट्स जो अभी मैं खोलने जा रहा हूं वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेंगे। तो अभी लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करने के लिए एक बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ जीमेल से ही आपको लॉगिन मिल जाएगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूं। ये लॉगिन होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स आपने सब्सक्राइब किए वो मिलेंगे। तो अगर आपने कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्केट आउटलुक डेली ये प्रोडक्ट मिलेगा और केजे चार्ट्स, बाकी ब्रेकआउट, स्विंग, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर आईटी डिलाइट, फ्यूचर्स प्रोडक्ट और फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण जाधव, ये प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो हम जाते हैं केजे चार्ट्स में। जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो केजे चार्ट्स आपको लोड होता नजर आता है। इसको कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये रहे केजे चार्ट्स। आपको इधर ये क्लियरली दिख जाएगा कि जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे वही ट्रेंड अभी भी कायम है। तो मैं वो ट्रेंड दिखाने के लिए जो पिछले बार ट्रेंड लाइन लिया था वही ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं। जो मार्च के लोज थे उधर से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है हमें और सारे के सारे बॉटम्स हमें ज्वाइन करने हैं। करेक्ट। अभी थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये बॉटम हुआ। ये रिपीट कर रहा हूं पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम, एक टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम और अभी हायर टॉप बनने जा रहा है। ये बनेगा या नहीं ये इस हफ्ते डिसाइड हो जाएगा, पर अभी के लिए ये ट्रेंड अप है क्योंकि हायर टॉप और हायर बॉटम बनते जा रहा है। अभी ये निफ्टी का डेली चार्ट हमने देखा। ओके, हम जिस जगह पे आज इस शुक्रवार की क्लोजिंग देखने को मिली है वो 2 हफ्ते पहले हम इसी लेवल्स पे आ गए थे। इधर की क्लोजिंग थी ये लेवल्स पे, शायद थोड़े से हम ऊपर है पर उसी के इर्द गिर्द के लेवल्स है। और उस टाइम भी मैंने कहा था कि 10,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। डेरिवेटिव डाटा यही कह रहा है और अगर ये 10,300 निकल जाता है, जो कि ये लेवल था 10,300, ये सोमवार का दिन था, अगर 10,300 निकल जाता है तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। उस सोमवार को क्या हुआ, 10,300 पे खुला और फिर नीचे आ गया और उसके चलते एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस सही में जानते हैं तो जब तक ये ट्रेंड अप है, जितना टाइम हम निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आता है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन हो जाता है एक नया बाय करने के लिए। पर नॉर्मली क्या होता है, जब ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आता है तो बाहर का माहौल जो होता है बहुत नेगेटिव हो जाता है, जिसके चलते हम खरीदी करने के लिए तैयार ही नहीं होते, जो कि हमने इस दिन पे देखा। इस दिन पे ग्लोबल क्यूज बहुत ही खराब थे और हम बिल्कुल उसके 50 पॉइंट ऊपर, यानी ट्रेंड लाइन की वैल्यू थी 9,500 और इसका लो था 10,550।
50 पॉइंट की रिस्क अगर आप नहीं ले सकते तो आप सही में टेक्निकल्स या स्टॉक मार्केट में हमें नहीं रहना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब ट्रेंड लाइन के नजदीक आते हैं। हाँ, रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, यानी आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे ऑन एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमने गवाई जिसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अब की बार जब भी इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आएगा कभी भी, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमें वापस एक बाय करने की। इसका कारण यह है क्योंकि हम एक हायर टॉप हायर बॉटम राइजिंग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं ये बता रहा था कि 10,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। इसका कारण यह है कि ये जो अगर आप देख रहे हो, मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये जो गैप था ये गैप भर चुका है, और इस गैप के चलते ये जैसे ही भरा एक करेक्शन आ गया। अब की बार जब ये गैप जो ये लेवल है इसके ऊपर चलते हैं तो हमें एक तूफानी तेजी देखने को मिल जाएगी। मैंने क्या कहा? तूफानी तेजी। मैं ऊपर के लेवल्स अभी नहीं बताऊंगा, पर एक तूफानी तेजी 10,300 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम जाते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें यह देखने को मिल रहा है, इसको हम बुलिश पियर्सिंग कहते हैं, जो कि एक बुलिश साइन है। हम इधर भी वही दिख रहा है, हम हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न इधर देखने को मिल रहा है। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम पहले डेली चार्ट देखते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्रेस करता हूं चार्ट, और पिछली बार जो मैंने कहा, अगर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं लगभग हम इस चैनल में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो इधर हायर टॉप हायर बॉटम एक्चुअली नहीं हुआ है कि रिलेटिवली निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। पर बैंक निफ्टी पे मेरा मानना है कि अगर ये हम जो चैनल देख रहे हैं इसको हम अगर हायर एंड है उसको हम निकाल देते हैं तो एक लेवल है जो कि 22,000 की है। इस दिन हमने टॉप किया था लगभग 22,000, और इस दिन भी टॉप किया था लगभग 22,000। तो ये 22,000 की लेवल बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। हम 700 पॉइंट, मैं राउंड फिगर्स की बात कर रहा हूं, हम 700 पॉइंट दूर है इस लेवल से। पर अगर ये 22,000 का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल निकल जाता है तो इतने बड़े कंसोलिडेशन का, जो कि लगभग मिड मार्च से आज तक का कंसोलिडेशन है, यानी 3 महीने का कंसोलिडेशन, ये 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि एक जो मैं बोल रहा हूं तूफानी तेजी, वो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी का व्यू मैंने कहा 10,300 मेक और ब्रेक लेवल है, और दूसरा बैंक निफ्टी पे 22,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है। तो इसके चलते हमें देखना है अभी डेरिवेटिव डेटा इसका साथ देता है या नहीं। तो हम जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और हम निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा देखेंगे, निफ्टी 50। ऑप्शन चेन डेटा में जाएंगे। अच्छा, ये डेटा पढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबको। हमने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहां पे आपको मार्केट के दौरान, मार्केट के पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो तुरंत आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि वो चैनल आपको, जो कि फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, अगर आप उस चैनल में आना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हमारा जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है
9595113344। इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पे लिखा है यहाँ 9595113344। उधर फोन कीजिएगा और आप उन जो जो हमारी सपोर्ट टीम है उनको बोलिएगा कि मुझे आपको आपको उस फ्री चैनल में ऐड करना है। वो एक बात हो सकती है, या आप इधर जो अपने लॉगिन के पहले जो देखा था वहां लिंक पे आप अपने डिटेल्स भरिए, हमारे टीम मेंबर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको उस फ्री टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर देंगे। तो अभी बात चल रही थी डेरिवेटिव डेटा की, सॉरी, यस, मैंने 25 जून जो कि ये इस गुरुवार को अगले हफ्ते गुरुवार को जो एक्सपायरी होने वाली है उसका डेटा देख रहे हैं। हमारी निफ्टी की क्लोजिंग शुक्रवार को 10,244 यानी 10,250 के करीब हुई थी। तो ये डेरिवेटिव डेटा देखने को मिल रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा OI, ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो है वो कहां देखने को मिल रहा है? 25 लाख शेयर्स, प्लीज देखिए, 25 लाख शेयर्स है 10,300 पे। अगर ये 25 लाख शेयर्स यानी 10,300 के ऊपर ट्रेड करने चालू करेंगे तो 25 लाख शेयर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे और उनकी कवरिंग देखने को मिलेगी और वो ले जा सकता है 10,400 जो 22 लाख शेयर्स है, और अल्टीमेटली 35 लाख शेयर्स आपको 10,500 में देखने को मिल रहा है। यानी शॉर्ट बिल्टअप जो है वो इधर 25 लाख, इधर 22 लाख और इधर 34 लाख। ये लेवल्स क्रॉस करेंगे या नहीं, हम मार्केट आउटलुक डेली में जो कि हर रोज एक नया डेटा उभर के आएगा उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर अभी के लिए जो 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मैंने जो कहा था 10,300, ये डेरिवेटिव डेटा के साथ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। हम अभी अप ट्रेंड में है तो डेरिवेटिव डेटा में हमें ये देखना है कि सपोर्ट कहां पे मिलने वाला है इस हफ्ते। अगर हम देखते हैं पुट साइड पे, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड देखने को मिलती है, ये पुट साइड है। तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,000 है। यानी अगर हम 10,000 के नजदीक आते हैं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब वापस एक बार टेक्निकल्स पे जाएंगे हम। और 10,000 की लेवल कहां है? ये यहां है। यानी इस लेवल के आसपास अगर आते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से आ रही है, पर ये लेवल इस हफ्ते के लिए है 9,800 ट्रेंड लाइन वैल्यू के हिसाब से। अभी हम वापस एक बार डेरिवेटिव डेटा देखते हैं। 10,000 में 32, 37 9,900 और 30 9,800। यानी ये जो बैंड है 10,000 से 9,800, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10,300 अगर क्रॉस करता है तो ये जो शॉर्ट्स है वो ट्रैप होते नजर आएंगे और फ्रेश बाइंग के चलते मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी का डेटा क्या है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग थी 24,338 यानी 31,350 के 21,350 के करीब। यस, ये वीकली मंथली एक्सपायरी का डेटा देखने को मिल रहा है। इधर सबसे ज्यादा है हमें इधर पहले देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 4 लाख शेयर 21,500 पे, और सबसे ज्यादा जो है वो है 6 लाख शेयर्स 22,000। तो 22,000 टेक्निकली हमने देखा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी 22,000 बहुत बड़ा है। अगर ये निकल जाता है तो तूफानी तेजी, यानी अभी आगे देखिए क्या है, सीधा 22,500 और 23,000 इधर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है। और पुट साइड में सपोर्ट कहां मिलने वाला है? बहुत नजदीक है, 21,000 पे।
4.5 लाख के ऊपर के शेयर्स है इधर। इसका मतलब है सपोर्ट नजदीक है, रेजिस्टेंस दूर है। तो मेरा मानना है कि अगर सपोर्ट्स के नजदीक आते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट आउटलुक डेली पे ध्यान देना होगा। मार्केट आउटलुक मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, कंप्लीटली फ्री है सबको, और हर रोज आपके लिए सवेरे 7 से पहले ये अपडेट हो जाता है। यानी आपको क्या करना है क्या नहीं है ये सब कुछ समझ में आता है। जल्द ही हम एक फ्री वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, और उसके डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे जल्दी देखने को मिलेंगे, होम पेज पे देखने को मिलेंगे। अभी अपडेटेड नहीं है क्योंकि उसके डेट्स अभी फाइनल नहीं हुए, पर ये जल्द ही, और मुझे लगता है कि आप सभी को उस वेबिनार में आना चाहिए। ओके, सो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू, नमस्ते।